सामने देखो, गलत चीजें होती है, नहीं खाना चाहिए, बच्चों को नहीं खाना चाहिए। हाँ भाई इधर देखो, तो बताया जैसे मैंने आपको, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज जीरो। अब आपको भी पता है ये क्वेश्चन करने के लिए कहां से आया टॉपिक, बता दो चलो। अब से हर टॉपिक भी बताया करोगे, बताओ ये कौन से टॉपिक में था। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज डैश जीरो, रिलेशनशिप वाले टॉपिक में था, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड, बेसिक्स में पढ़ा था अपन ने, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। मतलब कौन सी अप्रोच, ऑर्डिनल। अरे थ्योरी ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स मतलब ऑर्डिनल अप्रोच। भाई इन चार में से कौन सा वाला पॉइंट ऑर्डिनल में नहीं था, ऑर्डिनल में नहीं था। तो चलो ये देखो, पहला था क्या, अरे फर्स्ट था क्या, गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सही है, दो गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर एमआरएस डिमिनिशिंग होती है क्या, डिमिनिशिंग होती है, ठीक है। अब सुनना, लेकिन अजम्पशन में कहां था ये, देखो ऑप्शन के बारे में देखो, दिमाग आज मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं था। उनके अजम्पशन की लिस्ट में एमआरएस वाली बात है, एमआरएस डिमिनिशिंग होता है, फैक्ट है, बट ये अजम्पशन था क्या। लॉजिक समझ लो, कहने का मतलब बात सच है, बी वाला पॉइंट जो कह रहा है कि एमआरएस गिरता है, बात सच है, होता है, गिरता है, बट क्या ये अजम्पशन था, नहीं, अजम्पशन की लिस्ट में नहीं था ये, समझ गए। अच्छा फिर भी तो सर ये अजम्पशन में नहीं था लेकिन बात सही है, ठीक है। क्या लिखूं मैं इधर, बात सही है, लेकिन ये पेन सही नहीं है, बात सही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें अब, चलो जो भी है समझ गए सब लोग। हाँ भाई फिर भी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन पढ़ो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये अजम्पशन ऑर्डिनल में था क्या, कहां था सर, साफ दिख रहा है ये तो कार्डिनल का है, तो इसका मतलब ये ही तो आंसर है। उसने आपसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता ऑर्डिनल में, तो सर सी ऑप्शन नहीं होता है, होने को तो बी भी नहीं होता है अजम्पशन, लेकिन ठीक है बी है तो सही ना, मतलब उस अप्रोच में थी बात ये, लेकिन अजम्पशंस में नहीं थी, लेकिन ठीक है। उससे ज्यादा परफेक्ट आंसर क्या है, सी तो क्लियरली आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी में क्या बोला था उसने, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन, तो सी तो सर कार्डिनल का अजम्पशन था, ऑर्डिनल में थोड़ी होता है, तो आंसर क्या है सी। क्लियर है सभी को। इतना सा क्वेश्चन पूछा था कि इन चार ऑप्शन में से बताओ कौन सा अजम्पशन नहीं होता ऑर्डिनल में, तो सी नहीं होता, ये तो कार्डिनल में होता है, सही है। अच्छा डी वाला होता है क्या, कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट, वो हमेशा बड़ी वाली कटोरी पे हाथ मारता है, मोनोटोनिक, ये तो था बस, तो ए भी था डी भी था। अब बी अप्रोच में तो था ही ऑर्डिनल में, लेकिन सी ऑप्शन तो सर बिल्कुल ऑर्डिनल में है ही नहीं कहीं, ये तो कार्डिनल का होता है, सही है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फर्जी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट थोड़ी था। हाँ भाई इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सारे करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर, बजट लाइन क्या होती है, उसके ऊपर या उसके नीचे या चिपक के, टेंजेंट। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स राइट, मतलब सर डाउन टुवर्ड्स राइट में जाता है, सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर, ठीक है, एक बढ़ता है और एक घटता है, बट रिजल्ट्स इन डैश। सर जब हम राइट मतलब और यूनिट्स बढ़ाते हैं, एक कॉम्बिनेशन पे थे, ए पे क्या था 1 और 10 बाटी, फिर एक और बढ़ाते हैं तो एक को बढ़ाते हैं और दूसरे का लेस करते हैं, कितना 6, तो सर इनसे क्या आता है सेम सेटिस्फैक्शन। सर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को लेस क्यों करते हैं, सर टू गेट द सेम सेटिस्फैक्शन। ये लो दीदी, वो कहाँ गई पड़ोसन दोनों, आई तो थी, गई कहाँ, कल लेंगे लपेटे में उनको, कल भाई साहब उनकी लंका लगनी पड़ेगी। हाँ भाई सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड ग्लास ऑफ लेमनेड, लेमनेड मतलब अंग्रेजों का नींबू पानी, द सेकेंड ग्लास ऑफ लेमनेड गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन। सर पहले वाले के मुकाबले सेकेंड वाला थोड़ा कम देता है सेटिस्फैक्शन, क्या बोलते हैं इसको,
लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या फर्जी क्वेश्चन है। हाँ भाई, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये कौन सा फॉर्मूला था? करेक्ट। कौन बोला? नाइस नाइस, मत करा करो यार, अच्छे नहीं लगते लड़के ताली बजाते, पागल ही हो गए बिल्कुल। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान देना सब लोग। बाय, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन, अब आप ऑप्शन मत पढ़ो, आप तो ये पढ़ो, आपको ये टॉपिक आता है क्या कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द, और इसके लिए वो 2 लाइन बोला था क्या? एमयू के लिए एक लाइन बोला था, क्या होता है एमयू? इट इज द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट विच द कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर द गुड एंड द अमाउंट विच ही एक्चुअली, पढ़ते हैं कुछ है ऑप्शन। हाँ भाई, पहला देखो क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? द एरिया इनसाइड द बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर का एरिया नहीं, ऐसा तो मैंने कभी मेरे मुंह से कभी सुना नहीं, सुना मतलब नहीं होता है। नंबर 2, इट इज द एरिया बिटवीन द एआर एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मेरे मुंह से कभी सुना? देखो ये तो एमआर तो वैसे ही गलत है, एआर किसको बोलते हैं? प्राइस को। जब चैप्टर नंबर 5 आएगा ना, 4 आएगा, तो आपको वहां टॉपिक आएगा एआर और प्राइस एक ही बात होती है। कस्टमर उसे बोलता है प्राइस, सेलर उसे क्या बोलता है? एवरेज रेवेन्यू। वो तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी लाइन गलत है। ये अभी मैंने ही बता दिया कि ये लाइन क्या है, गलत। ठीक है, जब चैप्टर 4 पढ़ लेते तो खुद ही समझ जाते कि ये गलत था। ठीक है, पढ़ा नहीं ना 4 आपने, उससे पहली लाइन दे दी। तो ये प्राइस को बोलते हैं, लेकिन लाइन क्या है, गलत है। हाँ भाई, डी तो ऐसे ना है। सी पढ़ते हैं, सही है क्या? क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पर्सन इज विलिंग टू पे एंड द अमाउंट ही एक्चुअली पेज। एक्चुअली कितना पे करते हैं हम? उसकी मार्केट प्राइस। सही है क्या? तो देखो विलिंग टू पे का मतलब एमयू, और ये क्या हो गई उसकी प्राइस। तो सर वही तो बोल रहा है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस, क्या हो गया बताओ? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आईसी पढ़ा है सबने? 5 प्रॉपर्टीज थी, 5 थी ना, कौन सी नहीं पढ़ी उनमें? सर कॉन्वेक्स होता है, एमआरएस कांस्टेंट होता है, क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। सर मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग एन इनडिफरेंस कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है एज यू मूव अलोंग एन इनडिफरेंस कर्व, मतलब एक इनडिफरेंस कर्व पे, अभी आप ए पॉइंट पे हो, ए से बी पे जाओगे या सी पे जाओगे, इन सब पे क्या होती है? सेम ही तो होती है। अरे सारे पॉइंट्स क्या देते हैं? सेम। याद आया? याद आ गया? ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन आईसी गिव्स सेम सेटिस्फैक्शन। तो ये तो बात सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। डी पढ़ो। टी यू इज ग्रेटेस्ट वेयर द 45 डिग्री लाइन कट्स द इनडिफरेंस कर्व। टी यू ग्रेटेस्ट होता है जब 45 डिग्री लाइन किसको काटे? इनडिफरेंस कर्व को। तो क्वेश्चन क्या था, इनमें से आईसी की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। Which of the following is not a property? अच्छा प्रॉपर्टी तो यही तो है। हाँ तो ए ही होती है, बाकी सारी गलत है। प्रॉपर्टी तो नहीं है पांचों। अरे एमआरएस कांस्टेंट होता है, ये वही बात है, फैक्ट है। अरे दिस इज अ फैक्ट, ये सच बात है कि होता है वो कांस्टेंट, बट ये प्रॉपर्टी थोड़ी होती है। अरे प्रॉपर्टी कितनी थी? डाउनवर्ड कॉन्वेक्स, अरे डाउनवर्ड कॉन्वेक्स नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस, हायर वाला आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, और 2 कभी काटते नहीं, 5 ही तो थी। उन 5 में से इनमें से कौन सी थी? सिर्फ ए। इतना ही तो क्वेश्चन है, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। तो इनमें से तो ए ही है ना। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, हर ऑप्शन को थोड़ा पढ़ के तो देखा करो। बी ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन फैक्ट तो है ही ना। अरे फैक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? फैक्ट मतलब इट इज अ राइट थिंग, वो सही है, करेक्ट बात है फैक्ट, लेकिन अजम्पशन थोड़ी था। वो अजम्पशन था क्या? अजम्पशन की लिस्ट खोल दो आप तो मेरे नोट्स में, क्या उन 5 अजम्पशन में था कहीं पे भी? 5 अजम्पशन में क्या था? सिर्फ डाउनवर्ड कॉन्वेक्स,
डाउनवर्ड कॉन्वेक्स नेवर टचेस एक्स एंड वाई एक्सेस, हायर वाला आईसी हायर देता है और दो काटते नहीं है, 5 ही तो थे। आया समझ में? तो ए ही तो प्रॉपर्टी है, बाकी कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है। हां बी वाली बात सही है, लेकिन अजम्पशन, अरे अजम्पशन नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इकोनॉमिस्ट, जब इकोनॉमिस्ट किसकी बात करते हैं? यूटिलिटी की। तो वो क्या कहते हैं? यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज द यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज द डिमांड, यूटिलिटी इज द यूजफुलनेस। यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अनदर। अरे वो तो एमआरएस या होता है, एमआरएस एमआरई, वो तो ये भी नहीं है। तो क्या बचा ऑप्शन? यूटिलिटी मतलब क्या होता है? द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ गुड। आपको उस गुड से क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वे इन विच, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना भाई। क्वेश्चन नंबर 10, द वे इन विच रेशनल कंज्यूमर्स एलोकेट, बेटा बातें नहीं, आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो, दूसरों को भी नहीं सुनने दे रहे। द वे इन विच रेशनल कंज्यूमर्स एलोकेट देयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच लॉ। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंज्यूमर को पैसे किस हिसाब से खर्च करने चाहिए, मतलब कब तक कोई चीज को खरीदना चाहिए। हाँ भाई, कब तक खरीदना चाहिए? 3rd तक। इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? एक ही तो लॉ लग रहा है इस बात में, लॉ ऑफ, और बाकी ऑप्शन हो सकते हैं क्या? दिमाग लगाओ। सर लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है क्या? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना तुमने, वो तो पढ़ा है, क्या ये उसका मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमांड तो क्या होता था? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, तो ये तो नहीं होता। अच्छा, थ्योरी ऑफ वैल्यू कुछ पढ़ा तुमने मेरे से? इस पूरी किताब में भी कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नाम बोलेगा वो तो आपको दुनिया के सारे कुछ भी बोल सकता है, वो तो एक्स वाई जेड कुछ भी बोलेगा सही ऑप्शन के अलावा। क्वेश्चंस में क्या होता है? एक सही होता है, 3 गलत डालने होते हैं, कुछ भी डालेगा वो तो। हर चीज का तुम्हें मतलब पता हो ये जरूरी है, समझ रहे हो? वो एक पिक्चर आई थी, वो क्या नाम है उसका, बाहुबली, उसके अंदर वो होता है, वो जो मेन विलन होता है, तू क्या क्या बोलता है वो, कौन सी भाषा में, कुछ भी, हाँ कुछ तो बोलता है, किसी को आता है वो डायलॉग, था ना वो। अब तुमको आया था कि वो समझ में? तो फिर भावनाएं समझ में आई होगी, वो डायलॉग समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ही आप समझ जाओ, हर ऑप्शन आपको नहीं आ सकता है ना, क्या जरूरी थोड़ी है वो तो गलत बात बोल रहा होगा, कुछ भी ऑप्शन तो सही एक ही होता है। हाँ भाई, ये भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, एमआरएस का ये मतलब होता है क्या? ऊपर वाला एमआरएस क्या होता है बेटा? बातें नहीं, एमआरएस क्या होता है? इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर। तो वो भी उसका मतलब नहीं है, तो जब तीनों ही नहीं है क्या बचा? और वैसे भी आंसर तुमको दिखा दिया मैंने। कौन सा लॉ लग रहा है? सेटिस्फैक्शन क्या होते जा रहा है? हमें कोई चीज कब तक खरीदनी है ये किससे डिसाइड करते हैं हम? लॉ ऑफ डीएमयू से ही तो, क्योंकि सर एमयू तो गिरता जाता है ना, तो जहां वो बराबर आया उसके बाद हम नहीं खरीदते। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने क्लास में भी बताया था शायद, या नहीं बताया? नहीं। द मेन एम, देखो जब सामान खरीदता है आदमी, नहीं बताया तो था, याद आ गया, जब कोई भी सामान आदमी खरीदता है उसका मेन एम क्या होता है? अभी आप यहां आए हो सीए फाउंडेशन पढ़ने, आपका मेन एम क्या है? कि सर सिर्फ अकाउंट्स की ट्यूशन बढ़िया हो जाए बस। सिर्फ अकाउंट्स की या सारे? तो जब आप कोई शादी में जाते हो तो क्या सोचते हो? बोले सिर्फ एक, बोलो सिर्फ गोलगप्पे अच्छे होने चाहिए बस, ऐसा? सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए ना। तो क्या मेन एम होता है कंज्यूमर का? जब वो सामान पैसे खर्च करता है तो उसका मेन एम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द मार्जिनल यूटिलिटी, बस उस यूनिट पे या पूरी? टोटल मजा ज्यादा आना चाहिए ना। फिर ए आंसर सही है। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, आईसी कैसा होता है? पढ़ा चुका हूं, एल शेप्ड। कौन से गुड्स हैं? और एक और सुन लो अच्छे से, कहीं एग्जाम में ना गलती करके आ जाओ, अगर ये परफेक्ट वर्ड नहीं डाला तो,
ऑप्शन क्वेश्चन में आया ही नहीं। अब तब भी यही क्या करोगे, एल शेप डी करोगे। मैंने क्लास में बोला था उस दिन, कई बार वो परफेक्ट वर्ड बोलना भूल जाता है, बच्चे सोचते हैं सर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोला था सर ने, तो कोई बात नहीं, कर दो किस पे, एल शेप पे। समझ रहे हो? आप इस बात को समझो, बहुत सिली वाली मिस्टेक्स आईसीआई ही कर देता है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा और सोचो वही कि जो उसमें आपने पढ़ा है वही लिख के आना है। समझ में आया? नेक्स्ट, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, अरे किसको बोलते थे? कॉन्वेक्सिटी ऑफ आईसी किसकी वजह से होती है? एमआरएस की वजह से या डिक्लाइनिंग एमआरएस की वजह से? कॉन्वेक्स क्यों होता है? एमआरएस गिरता है इसलिए। याद आया? एमआरएस डिमिनिशिंग, अगर बढ़ेगा तो कॉनकेव, और कांस्टेंट हुआ तो स्ट्रेवो, स्ट्रेट लाइन। और एमआरएस जीरो कहां आता है? परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एमआरएस इज इंक्रीजिंग कैसा होता है? कॉनकेव। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज, ऐसे ही क्वेश्चंस लगेंगे जब पढ़ाई करोगे अच्छे से, इतने ही आसान जैसे अभी टिक हो रहे हैं ऐसे एग्जाम में भी होते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, व्हेन टीयू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने हमेशा कैसे पढ़ाता हूं, मैं पहले एमयू का बताता हूं कि जब एमयू ये कर रहा है तो टीयू क्या कर रहा है। याद है? तो याद करो, डायग्राम बनाओ, कभी भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन होना बगल में डायग्राम बनाओ, जवाब डायग्राम दे देगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आना चाहिए। याद करो, एमयू कैसा होता था? ऐसा गिरता है। टीयू कैसा होता है? ये एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ऐसे ही डैश डैश डैश, फिर ये गिरता है। ऐसा होता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि जब टीयू धीरे धीरे बढ़ता है तो एमयू क्या करता है? एमयू गिरता है बट पॉजिटिव। ठीक है, एमयू फॉल्स बट पॉजिटिव, एमयू गिरता है। एमयू इज 0, 1 या मैक्सिमम, एमयू इज डिमिनिशिंग, गिरता है। आया समझ में? जवाब ये रहा। उसने पूछा था जब टीयू धीरे धीरे बढ़ता है एमयू क्या करता है, तो गिरता है। हाँ भाई, 18, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज बीन डिराइव्ड, क्वेश्चन बताया था क्लास में ही। कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लॉ? क्वेश्चन नंबर 19, प्राइस लाइन और बजट लाइन इज कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू एक्शंस। ये भी क्वेश्चन में बताया था। 20th, डैश डिपिक्ट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कौन सा कर्व बताता है कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस? इंडिफरेंस मैप। और इसकी जगह अगर क्या ऑप्शन होता? आईसी, तो भी ठीक था। ठीक है, इंडिफरेंस मैप या आईसी। याद आया? स्टार्टिंग में कितनी बार बोला था? खूब बार। नेक्स्ट, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, फर्जी क्वेश्चन है सारे। एज इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स, क्या होता है ऐसी? सर, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कंज्यूमर को क्या देते हैं? 23, टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0, वही रिपीट होता है। नेक्स्ट, 24, जब आईसी एल शेप्ड होता है टू गुड्स क्या होते हैं? लेकिन डी ऑप्शन भी है। अब क्या कहोगे? अगर बोथ का ऑप्शन नहीं, वैसे तो है ही नहीं, तो क्या कहोगे? सिर्फ परफेक्ट। अगर ये सी नहीं होता तो डी करते। हाँ भाई, नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स, बताओ। एक जब टीयू अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, यहां पे फिर गिरता है ना, डायग्राम बनाओ, जवाब वही मिलेगा। आफ्टर, देखो सैचुरेशन मतलब ये, यहां पहुंचने के बाद अगर आप और एक्स्ट्रा यूनिट खाओगे, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स, तो क्या होगा? सर, एमयू बिकम्स नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। आंसर समझ में आ गया? डायग्राम बनाओ, जवाब अपने आप आता है। सैचुरेशन किसको बोलते हैं? जहां टीयू क्या होता है? हाईएस्ट पे होता है। करेक्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट, नेसेसिटीज के केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है?
इनफाइनाइट बताया था। अरे वो पानी वाला एग्जाम्पल, सुबह से शाम तक पानी नहीं मिला, फिर एक पानी की बोतल मिली, नेसेसिटीज इनफाइनाइट। नेक्स्ट सप्लाई का क्वेश्चन है ये, तो एक है ये, करना ही नहीं है। 28 कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, जहां पे वही है। नेक्स्ट ये क्या होता है, इन एन इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एमआरएस इज डैश प्राइस रेशो। फिर मैंने लेकिन एक और बताया था, अगर एमआरएस ज्यादा हो प्राइस रेशो से तो क्या करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, एक्स को बढ़ाएगा, एक्स को बढ़ाने से एमयू गिरेगा एक्स का, और एमआरएस विल फॉल, और किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। याद कर लो, बताया था उस दिन। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है 30, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो मतलब 3 ट्रू होगी। एमयू इज द स्लोप ऑफ टी यू, सही है क्या, करेक्ट है। एमयू इज द रेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू, सही है क्या। एमयू कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं, एमयू तो जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एमयू कैन बिकम जीरो। अच्छा चलो नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सुनना सब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईसी इज नॉट ट्रू, सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, सही है क्या। इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सही है क्या। आईसी कैन नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस, सही है क्या। 2 आईसी कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, सही है क्या। सर चारों सही है तो कैसे चलेगा, लेकिन ये मैं क्यों ऐसे किया तुम्हारे साथ, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना, जब आदमी इतने प्रेशर में होता है, उसकी आंखें वहीं जाती है जो वो देखना चाहता है, समझ रहे हो। आपको जो चीज पता है ना, आपको वही दिखेगा, समझ रहे हो। बोला टू कमोडिटीज, ये सही है, दिमाग घूम जाएगा, आप उधर जाओगे नहीं। अपने माइंड को एकदम काम रख के सारे ऑप्शन पढ़ने, और आराम से, जल्दीबाजी का तो चक्कर ही नहीं। इको में तो, इको में किसी के बाप का ही पेपर नहीं छूटा आज तक, और उल्टा 1 आवर 15 मिनट्स पहले हो जाता है। 2 घंटे में भी 1 घंटा 15 मिनट में होता था पहले तो, और अब जब कोर्स बढ़ गया तो भी अभी भी 45-50 मिनट्स पहले हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनको आते हैं आधे से ज्यादा पहले ही टक 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 करते जाते हैं वो। अब आप सुनो, तो पेपर तो छूटेगा नहीं, तो आराम से पढ़ो। क्या लिखा हुआ था उधर, प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। मैं क्यों बोल रहा हूं, आज सिली मिस्टेक का क्या मतलब होता है, कि यही तो सिली मिस्टेक्स होती है जब हम अंडर प्रेशर होते हैं, हमारा ध्यान जाएगा नहीं उस प्राइस की तरफ, हमारे ध्यान, क्योंकि हम तो वो जानते हैं टू कमोडिटीज पढ़े हमने, तो उधर ही जाएगी आके। इसलिए दिमाग को कंट्रोल करके काम रख के फिर करना है। तो याद रखो क्या लिखा हुआ था सर, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईसी इज नॉट ट्रू। तो आईसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो सर, कॉन्वेक्स होता है, टच नहीं करता है, 2 कभी काटते नहीं है। आईसी शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, नॉट प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। प्राइस तो कौन बताता है, बजट लाइन, याद आया। नेक्स्ट 32, आईसी शोज डैश एमआरएस बिटवीन 2 गुड्स। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी। जैसे 1 यूनिट खाई मजा आया 50, अब 2 खाई मजा आया 90, तो ये जो एडिशन हुआ क्यों हुआ, क्या बोलते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला एडिशनल, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों मिला, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, तो इसे क्या बोलते हैं, एमयू बोलते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। अब सुनिएगा सब लोग, तो ये चैप्टर हो गया है समाप्त।